बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 20 मार्च सन 2024 और दिन है बुध का। माशाल्लाह से आज 9 यानी 9 रमज़ानुल मुबारक है। 9 रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो मिक्स न्यूज़ है। एक ख़बर एक न्यूज़ आपके लिए भी है, आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी मस्कत एक्सप्रेस के हवाले से। मस्कत एक्सप्रेस को जो है स्टार्ट हुए 13 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये 2010 में ओमान के 14 यानी 40वें नेशनल डे के ऊपर इसका इफ्तिताह किया गया था और अब 13 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं। और मस्कत बल्दिया की तरफ से एक टेंडर जो है वो जारी किया गया है और उस टेंडर के मुताबिक कहा गया है जी मस्कत एक्सप्रेस जो है उसकी 6 लाइनें एक साथ में होंगी और 6 लाइनें एक साथ में, यानी टोटल 12 लाइनें जो हैं वो होंगी। और जो टेंडर जो है वो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं और जो नेशनल कंपनियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। और ये ओमान का पहला बड़ा रोड होगा जो 6 लाइन एक साथ में और 6 एक साथ में लाइनें होगी। और ये ओमान का 2040 विज़न है। और इसमें ये भी कहा गया है कि वो कंपनियां आएँ जो रेलवे ट्रैक के हवाले से जानती हों, पुल वगैरह के बारे में जानती हों, मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम हैं उनको एक्सपीरियंस हो इसमें। तो और एक और चीज़ भी साथ में कि आपके साथ ऑलरेडी पहली न्यूज़ शेयर कर चुके हैं कि इंशाल्लाह जो बहुत जल्द है वो मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी मस्कत में स्टार्ट किया जाएगा। बाकी इसके हवाले से जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो आपके लिए, मैंने कहा था कि एक न्यूज़ आपके लिए भी है, तो वो न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है एक इंस्पेक्शन टीम जो है वो इंस्पेक्शन कैंपेन चलाई थी। और ये चलाई थी ये नॉर्थ अल बातना में। और ये चलाई गई थी जो ओमानियों ने शिकायत की थी उन अफराद के ख़िलाफ़ जो अनलाइसेंस से उनके पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं था, कोई काम कर रहे थे बिना लाइसेंस हासिल किए। तो मुख्तलिफ ओमानियों ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत की और शिकायत के नतीजे में जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने चेकिंग की। ये 2 वलायत हैं, ख़ासकर अगर बात करें अल-खबूरा वलायत और दूसरी है सहम वलायत। तो जो भी चेकिंग, जो भी जहाँ पर भी चेकिंग हुई और जो भी उसमें मुलव्वस हुए और उनके पास लाइसेंस नहीं था, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आपने लाइसेंस हासिल नहीं किया हुआ लेकिन उसका लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए वो लाइसेंस हासिल करें। उसके बाद में जो है वो आप आराम से बिना कोई खौफ के, बिना किसी डर के आराम से अपना बिज़नेस जो है, आप अपना जो कारोबार है वो ओमान के अंदर कर सकेंगे। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर सेक्रेटरी के मुताबिक एक प्रोग्राम जो है उसमें कहा गया है, और प्रोग्राम है जी रमज़ान नाइट के नाम से, जिसमें पैनल डिस्कशन होती है। तो उसमें कहा गया है जो ओमान के अंदर एक्सपेक्ट हैं, जो खारजी वर्कर हैं उनकी 90% टोटल जो 90% है वो लो स्किल वर्कर हैं, यानी उनके पास इतने कुछ ज़्यादा हाई लेवल के स्किल नहीं है, इतने वो ज़्यादा कोई हाई लेवल के काम नहीं जानते हैं। बाकी इसके हवाले से आप बेहतर जानते हैं। तो इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है पाकिस्तान में एक कोयले की कान में। और कोयले की कान में हादसा जो पेश आया है उसके नतीजे में 16 अफराद की वफ़ात वाक़ई हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है 2024, जो इस वक्त मौजूदा 2024 चल रहा है। तो जो तज्ज़िया निगार हैं, जो मौसमियात के हवाले से सब कुछ जानते हैं, तो उनके मुताबिक कहा गया है कि 2023 के मुकाबले में 2024 का जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म रहेगा। तो अल्लाह ताला खैर करे। और इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है अल दहरा गवर्नरेट के हवाले से। अल दहरा गवर्नरेट में एक शख्स है जो अपना नाम भी ज़ाहिर नहीं करता और हर रमज़ान में जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस में जो लोग फंसे होते हैं तो उनको आज़ाद करवाता है। तो इस साल भी जो है ये तकरीबन उसका 7वां या 8वां एडिशन है, यानी 7वें या 8वीं बार उसने जो है वो लोगों को आज़ादी दिलाई है। और ये 51 केस हैं जो उसने क्लियर करवाए हैं और अपना नाम वगैरह जो है वो भी ज़ाहिर नहीं किया। और अल्लाह की रज़ा के लिए जो है उसने 51 केसेस जो हैं वो क्लियर करवाए हैं।
تو یہ تھی آج کی 5 سے 6 مکس نیوز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.